नमस्कार, न्यूज आर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजकुमारी ठाकुर। हर घर तिरंगा अभियान को लेकर मध्य प्रदेश में बड़ी तैयारी हो रही है। आजादी के 75 साल पूरे होने पर चलाए जा रहे इस अभियान को प्रदेश सरकार विशेष रूप देना चाहती है। पूरे प्रदेश में 13 से 15 अगस्त तक हर घर में तिरंगा फहराया जाएगा। लेकिन इस बीच कांग्रेस ने सरकार के आदेश पर आपत्ति जताई है। कांग्रेस का कहना है कि देश के इतिहास में ये पहली बार हो रहा है जब किसी पार्टी कार्यालय में झंडा विक्रय केंद्र खोला गया है। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कांग्रेस की आपत्ति को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि कांग्रेस मानसिक रूप से दिवालिया हो गई है। इस पर किस तरह से आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, देखिए खास रिपोर्ट। देश भर में 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान चलाने की तैयारी है। मध्य प्रदेश में इस अभियान के तहत 1.5 करोड़ से ज्यादा घरों में तिरंगा फहराने की तैयारी है। इसको लेकर बड़े स्तर पर अभियान चलाए जा रहे हैं, लेकिन प्रदेश में तिरंगे को लेकर सियासत जोर पकड़ती हुई नजर आ रही है। सरकार ने स्थानीय स्तर पर 1 करोड़ तिरंगे बनाने का लक्ष्य रखा है। इसे देखते हुए केंद्र सरकार की तरफ से करीब 51 लाख तिरंगे प्रदेश को भेजे जाएंगे। इसमें से 20 लाख तिरंगे अब तक मिल चुके हैं। वहीं प्रदेश में तिरंगा बेचने के लिए 36,000 वितरण केंद्र भी बनाए गए हैं। यहां आम लोग खुद तिरंगा खरीद सकेंगे। कांग्रेस ने इस तरह राष्ट्रीय ध्वज को बेचने के लिए विक्रय केंद्र खोले जाने पर आपत्ति जताई है। सुनिए क्या कहते हैं कांग्रेस मीडिया समन्वयक नरेंद्र सलूजा। बड़ी शर्म की बात है कि शायद देश के इतिहास में पहली बार हम देख रहे हैं कि कोई राजनीतिक दल अपने कार्यालय में झंडा विक्रय केंद्र खोल रहा है और खुद प्रदेश अध्यक्ष उसका शुभारंभ कर रहे हैं और खुलेआम उनके वीडियो सामने आ रहे हैं जिसमें वो पैसा लेके झंडा लेते हुए दिख रहे हैं। देखिए, देश में तिरंगा तो जो है आन बान शान का प्रतीक है। अब भाजपा का आजादी की लड़ाई में कोई योगदान नहीं है। ये जानता है कि एक भी उनके किसी महापुरुष ने आजादी की लड़ाई नहीं लड़ी है, देशभक्ति से उनका कोई नाता नहीं है। उनके आरएसएस कार्यालय पे 52 साल तक तिरंगा नहीं फहराया गया, तो वो देशभक्ति दिखाना तो इसलिए इस तरह के आयोजन करते हैं। लेकिन जो झंडा विक्रय केंद्र खेला, जिस प्रकार से देश बेचा, संपत्ति बेची, अभी झंडा बेचने का काम है, निश्चित तौर पर बेहद शर्मनाक है। झंडा तो फ्री बांटना चाहिए। इतनी बड़ी आपकी करोड़ों रुपए की सल्तनत है, सबसे ज्यादा चंदा आपको मिलता है, करोड़ों रुपए आपको चंदे के रूप में प्रतिवर्ष मिलते हैं। हाईटेक करोड़ों रुपए के कार्यालय बना रहे हैं, तो क्या जनता को झंडे मुफ्त में नहीं बांट सकते हैं? तो आन शान का प्रतीक है। वो भी आप बेचेंगे, उससे भी कमाई करेंगे, निश्चित तौर पर बेहद शर्मनाक है। इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। वहीं कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस कुछ भी सवाल खड़ा कर सकती है। कांग्रेस हमेशा बेहुदा आरोप लगाती है। साथ ही कहा, जब जब देशभक्ति और राष्ट्रभक्ति की बात आती है तो कांग्रेस के पेट में दर्द होता है। कांग्रेस तो कुछ भी सवाल उठा सकती है, ये बेहुदा सवाल है। अगर उनको तिरंगा अपने कांग्रेस भवन पर लगाना है, कहां से लाएंगे? हाथ से बनाएंगे? बनाना भी चाहिए। हमारे लोग बना रहे हैं, हमारे लोग तो बना करके भी कर रहे हैं। ये भी हमने तैयारी की है। तिरंगे को सिल करके तैयार करना सम्मान के साथ, क्योंकि ये हमारा राष्ट्रीय ध्वज है। लेकिन आज अगर देशव्यापी अभियान चला है तो कांग्रेस को पेट में दर्द क्यों होता है कि देशव्यापी अभियान के कारण से घर घर में तिरंगा लगेगा तो राष्ट्रीयता का भाव जागृत होगा, देशभक्ति का भाव जागृत होगा और भाव को और सशक्त ताकत मिलेगी। तो कांग्रेस के पेट में दर्द ये है कि देशभक्ति और राष्ट्रभक्ति कहीं आती है तो वहां उसको जरूर पीड़ा होती है। तिरंगा भी उपलब्ध कहीं हो रहा है और अगर भारतीय जनता पार्टी करा रही है तो भैया तुमको क्या दर्द है? और हम ये नहीं कह रहे कि केवल भारतीय जनता पार्टी कर रही है। खादी ग्राम उद्योग के भंडारों पर तिरंगा उपलब्ध है, लोग लेने जा रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का आह्वान है, सामाजिक संस्थाएं कर रही है, पूरा देश कर रहा है ये तो। पर कांग्रेस, मुझे लगता है कि ये तो कांग्रेस जो है, अब इसके बारे में मैं कुछ कहूं तो अच्छा नहीं होगा कि कांग्रेस पार्टी ही मानसिक दिवालिया हो गई है क्या? व्यक्ति तो दिवालिया पहले ही हो गए थे, लेकिन कांग्रेस जो दल है ये भी जैसे वोटों में दिवालिया हो गया है, वैसे ये मानसिक दिवालिया भी हो रहा है कि अब कोई तिरंगा हम उपलब्ध करा रहे हैं और सम्मान के साथ उपलब्ध हो और ठीक तरीके से लोगों को मिल जाए। ये इस बात की जरूरत है। देश की आजादी का 75वां वर्ष है, अमृत महोत्सव है। अमृत महोत्सव के अंदर घर में तिरंगा लगेगा तो शान है हमारी, ये सम्मान है ये भारत का।
अभिमान है भारत का। और जिस तिरंगे के लिए लोगों ने अपनी आहुति और बलिदान दिए, मैं उन कांग्रेसियों से पूछना चाहता हूं जिस प्रकार के ऑब्जेक्शन और इस प्रकार के बातें करने का प्रयास करते हैं, अरे आजादी के इस तिरंगे के लिए ही लोगों ने अपना बलिदान दिया। आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है और हर घर तिरंगा लगाने का अभियान है। यह देशभक्ति का एक बड़ा कार्यक्रम है। देश की एकता अखंडता को कायम रखने के लिए यह अभियान है। लेकिन इस पर भी सियासत होने लगे तो इसे क्या कहेंगे? लगता है सियासी दल एक दूसरे के खिलाफ आरोप प्रत्यारोप के लिए अवसरों की तलाश में रहती है। ये बयानबाजी संभवतः उसी का परिणाम है। डेस्क रिपोर्ट, न्यूज़ आर, भोपाल। गई थी, लेकिन अब लगता है मुद्दा बदल गया है, क्योंकि अब यहाँ जिस तरीके से झंडा विक्रय केंद्र खोला जा रहा है उस पर सियासत जारी है। और इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमान भी जुड़ गए हैं। सत्येंद्र चौधरी बीजेपी नेता, राजेश जौहरी वरिष्ठ पत्रकार, कुंदन पंजाबी कांग्रेस प्रवक्ता। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। सबसे पहले चौधरी जी आपके पास आना चाहूंगे। सवाल बहुत हैं, यहाँ पर आरोप भी लग रहे हैं जिस तरीके से झंडा विक्रय केंद्र खोला जा रहा है, लेकिन पहला सवाल यही सर कि इसे खोलने का आखिरकार बीजेपी का मुख्य उद्देश्य क्या है? राजकुमारी जी, सर्वप्रथम न्यूज आवर के समस्त दर्शकों को और आपके माध्यम से जो आपने प्रश्न पूछा है, प्रदेश की देश की जनता को बताना चाहता हूं कि आजादी का अमृत महोत्सव चल रहा है। आजादी का अमृत काल है, 75 वर्ष हो रहे हैं। और जिस प्रकार से हमें जो स्वतंत्रता प्राप्त हुई है, स्वतंत्रता का अगर हम 75 वर्ष में अगर हम उसको मनाएंगे नहीं, हम उसका उत्सव ना मनाएं, या हम आगे 25 साल बाद 100 साल मनाएंगे, तो हमारा लक्ष्य होना चाहिए। तो वह लक्ष्य तो कांग्रेस कभी लेके नहीं चली। आजादी के 50 साल में क्या करेंगे, 75 साल में क्या करेंगे, और कांग्रेस को ये दर्द भी होने लगा। तो आप देखिए, कांग्रेस जो है, ये कांग्रेस पता नहीं किस तरीके की, जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा वो उससे मैं आगे जा रहा हूँ कि मानसिक दिवालिया तो हो ही गई है, मानसिक रूप से दिवालियापन का शिकार है। और जब राष्ट्रवाद की बात आती है तो चाहे वो कोई भी दल से क्यों ना हो और कोई भी व्यक्ति का ना हो, भारत का नागरिक है, अगर वह इस प्रकार के आयोजन में अपनी आहुति देता है तो कोई भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम नहीं है। ये देश की स्वतंत्रता का 75वां वर्ष का अमृत काल का आयोजन है, उसमें करना चाहिए। तो वो मानसिक संतुलन बिगड़ा ही है, साथ साथ खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। जिस प्रकार से खिसिया गए इनको चुनाव दर चुनाव, राज्य दर राज्य, चुनाव दर चुनाव, हर चुनाव में इनको पराजय मिल रही है और बार बार इनका नेता विपक्ष नहीं बन पाता। संसद में 10% से कम सीट इनकी आ रही है हमेशा। तो एक बहुत बड़ा एक शिफ्ट आया, देश की जनता प्रबुद्ध हो गई है, जनता को समझ नहीं पा रहे हैं। तो ये उसी की परिणति में ये लोग विरोध करते हैं। जबकि देखिए, जो सुविधा केंद्र खोला है भारतीय जनता पार्टी ने, और भारतीय जनता पार्टी का जो मध्य प्रदेश में जो कितना अच्छा, इसका स्वागत करना चाहिए। कांग्रेस अपने यहाँ सुविधा केंद्र खोल ले और जगह जगह पर हमने, और जो लाखों दुकानें मुख्य उद्देश्य क्या है सर? मुख्य उद्देश्य राष्ट्रवाद है। हमें हमारे देश की आजादी कैसे मिली, विभाजन विवेशिका दिवस, जो हमारे मित्र कह रहे थे, कांग्रेस के नेता हैं, और जो सलूजा जी ने कहा, उनको शायद ये नहीं पता, उनको ये भी बताना हर घर झंडा अभियान जिस तरीके से चलाया जाएगा उसके तहत और क्या कुछ यहाँ पर जो उद्देश्य है, जो एक प्रतिक्रिया है बीजेपी की तरफ से या फिर देश की तरफ से, प्रधानमंत्री की तरफ से, सीएम की तरफ से, तमाम राजनीतिक नेताओं की तरफ से, XYZ वो किसी भी पार्टी को, क्या कुछ यहाँ पर इसे लेकर पर्टिकुलर एक इतिहास रचने के लिए जा रहा है? जी हाँ, बिल्कुल इतिहास रचा जा रहा है। और हमने पूरे देश में 20 करोड़ घरों में, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जैसे संबोधित किया देश को और बताया 20 करोड़ से ज्यादा हमारा लक्ष्य है कि 20 करोड़ से ज्यादा भारतवासियों के घरों पर तिरंगा लहरा है। मध्य प्रदेश में भी 1.5 करोड़ से ज्यादा तिरंगा हमारा लक्ष्य है। तो ये एक आजादी का अभियान है, स्वतंत्रता का उत्सव है और अमृत काल है, प्लेटिनम जुबली है, अमृत महोत्सव है, 75 वर्ष है। तो हमें अपनी स्वतंत्रता के मूल्य समझना चाहिए और हमें उस स्वतंत्रता के मूल्य को समझते हुए आगामी 25 वर्ष का भी लक्ष्य हमें कहाँ पहुंचना है भारत को, यह निर्धारित होना चाहिए। आप देखिए, 5 साल के अंदर अंदर हमने जो विकास के जो कार्य किए हैं, जो देश की अर्थव्यवस्था को जो गति दी है, 1,100 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था हुआ करती थी, आज 220 लाख करोड़ से ज्यादा की अर्थव्यवस्था भारत की हो गई है। इसी प्रकार से हमने जो $5 ट्रिलियन का अर्थव्यवस्था का लक्ष्य रखा है, उसको हम कब अचीव करेंगे? आगामी 25 सालों में हमारा भारत देश दुनिया के अंदर नंबर 1 की पावर हो, इकोनॉमी हो,
विश्व गुरु हो। हम कभी किसी को दबाना नहीं चाहते, महाशक्ति बने हम, ठीक है। लेकिन जौहरी हम जी चाहते आपके हैं पास आना महागुरु चाहूंगी। बने। ठीक है, तो भारतीय जनता अच्छी बात पार्टी है ये काम कर कि रही है। विकास के मुद्दे के साथ साथ किस तरीके से इतिहास रहा है हमारे देश का, वो भी इस दौरान बताया जाएगा। जौहरी जी क्या लगता है, क्योंकि कांग्रेस का तो यही कहना है कि देश के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है जब कोई राजनीतिक दल झंडा विक्रय केंद्र खोल रहा है। देखिए, कांग्रेस ने क्या सोचकर ये कहा वो तो एक अलग बात है, लेकिन राजकुमारी जी आपको ध्यान होगा दिग्विजय सिंह जी की सरकार थी, उस समय झंडा ऊंचा रहे हमारा एक कैंपेन शुरू हुआ था बहुत बड़े स्तर पर, और उसमें पूरे सरकारी मशीनरी सारी की सारी लगी थी कि कैसे भी करके झंडा ऊंचा रहे हमारा में। उसमें आपकी पता नहीं उस समय आप तो छोटी रही होंगी, पर वो काफी बड़ा एक अभियान था, और उसमें क्या हुआ था कि जो बहुत सारे देशभक्ति के गीत वाले प्रोग्राम और काफी अच्छे अच्छे कार्यक्रम उस दौरान हुए थे दिग्विजय सिंह जी के टाइम पे। और उस समय ये हुआ था कि पूरी सरकार ने अच्छे तरीके से ये जोर लगाया था कि हर आदमी उसमें इन्वॉल्व हो। तो सरकार समय समय पर इस तरह की जो भी सरकारें होती है, पार्टियां, देखिए पार्टियां तो आती जाती रहेंगी पर देश में ही रहेगा, और आज बीजेपी कर रही है, कल कांग्रेस करेगी, और दोनों पार्टियां देखिए जिम्मेदार पार्टियां हैं। ये तो एक बात होगी राजकुमारी जी। लेकिन आपने देखा होगा भोपाल में भी जब आपका जो परेड मैदान है, और इंदौर में जो नेहरू स्टेडियम है, ऐसे बहुत सारे शहरों में जो अलग अलग मैदान हैं, वहां पर जब 15 अगस्त और 26 जनवरी की जो परेड होती है, उसके बाद परेड खत्म होती है, उसके बाद उस रास्ते भर की नालियों में आपको झंडे पड़े मिलते हैं। तो देखिए झंडे कितने फहरा गए ये इम्पोर्टेंट नहीं है, हो सकता है एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड बन जाए, जो जैसा अभी चौधरी साहब ने कहा कि 20 करोड़ लोग झंडा फहराएंगे 20 करोड़ घरों पर। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है कि ये एक रिकॉर्ड बन जाए, जैसा योगा में हुआ था, जैसा विवेकानंद जी की जयंती पे हुआ था, एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बन जाए जी। लेकिन सवाल ये है कि जितने भी झंडे फहराए जाए उनका सम्मान बरकरार रहे, और अगर समय निकल जाए, जैसे वो दिन निकल गए जो 2-3 दिन उस अभियान के निकल गए, तो उस झंडे को ये भी साथ में मोटिवेशन होना चाहिए, और ये कांग्रेस बीजेपी दोनों का ही ड्यूटी है कि कैसे भी करके कि वो झंडा अगर आपको नहीं फहराना है, आप घर के ऊपर लगा है और आप निकालना है, उसका सम्मान देना है, तो उसको फोल्ड करके वापस रख दें अगले किसी कार्यक्रम के लिए। ये एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन तीसरी एक जो सबसे अच्छी बात ये है राजकुमारी जी कि 75 साल हो गए हैं देश को आजाद हुए, तो उसमें जो आजादी का अमृत महोत्सव जो मनाया गया वो एक अपने आप में अद्भुत कार्यक्रम था। इससे पहले आप सोचिए ऐसे ऐसे अनसंग हीरो, ऐसे ऐसे लोग फ्रीडम फाइटर जिनके किसी ने नाम नहीं सुने, उनके नाम बाहर आए, और किसका क्या कंट्रीब्यूशन था वो सब चीजें बाहर आई। और जो इतिहास, देखिए इतिहास की किताबों में हजारों लोगों के बारे में नहीं पढ़ाया जा सकता, और अपन उसमें बहस में भी नहीं जाएंगे कौन छूट गया इतिहास में और किसको रखा गया। लेकिन आजादी का अमृत महोत्सव की जो अलग अलग जो उनकी व्याख्यान माला चली, हमारे जो हम लोग जिस विश्वविद्यालय से जुड़े हम लोगों ने भी एक उसमें 75 कार्यक्रमों की लेक्चर्स की एक व्याख्यान माला करी थी, और उसमें हर बार एक नए फ्रीडम फाइटर के बारे में हम लोग बात करते थे, उसकी पूरे जीवनी बताते थे तो लोगों को, और उसको हजारों लाखों लोग विभिन्न माध्यमों से देखते थे। तो उसका जो फायदा हुआ आजादी के अमृत महोत्सव का कि लोगों को ये पता चला कि फ्रीडम हमको इतनी आसानी से नहीं मिली है, ये आजादी कोई प्लेट में रख के नहीं आई है, इसके लिए बहुत सारे लोगों ने कुर्बानी दी है। तो ये सब ये कुल मिला के सरकार और जो भी कर रहा है वो लोगों को मोटिवेट करना चाहिए कि हमारी आजादी बहुत मुश्किल से हमको मिली है। ठीक है, चौधरी जी आपके पास आना चाहूंगी। माफ कीजिए, हमारे साथ अब कुंदन पंजाबी कांग्रेस प्रवक्ता भी जुड़ गए। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका कार्यक्रम में। कुंदन जी, लगातार देखा जा रहा था कि हमेशा से यहाँ पे आरोप प्रत्यारोप का दौर वैसे तो जारी रहता है, लेकिन देखिए 15 अगस्त नजदीक और इस पर भी कहीं ना कहीं कांग्रेस ने अपना पल्ला झाड़ते हुए नजर नहीं आई है। लगातार जिस तरीके से यहाँ पर आरोप प्रत्यारोप करती हुई नजर आ रही, क्या दिक्कत क्या हो रही है अगर जिस तरीके से यहाँ पर झंडा विक्रय केंद्र बीजेपी खोलती नजर आ रही है? तो देखिए राजकुमारी जी, देश की आन बान और शान और हमारा स्वाभिमान तिरंगे से है। ये तिरंगा जो है हम लोग आजादी के बाद तराने गाते हुए आज तक इसके तराने गा रहे हैं, और आजादी के बाद आज तक भारतीय जनता पार्टी जिसने 52 साल तक अपने मुख्यालय पे आरएसएस जो इनका संगठन है, जो इनका मातृ संगठन है, उसमें 52 साल तक इस तिरंगे को जिन्होंने नहीं फहराया था, आज वो
तिरंगे की दुकान विक्रय केंद्र भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के अंदर बड़ा मतलब जो है मुझे तो कहते हुए वो लग रहा है, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष जिनने उसका उद्घाटन किया, ये वहां पे विक्रय कर रहे हैं। क्या तिरंगा अब विक्रय किया जाएगा? देश बेचते बेचते अब तिरंगा विक्रय करने की बेचने की बातें होने लगी। ठीक है, हम लोगों का ऑब्जेक्शन इस पे नहीं है। तिरंगा आप बांटिए, तिरंगा इस देश की आन बान शान है। वो तिरंगा जिसके तले, जिसके लिए हमारे देश के अंदर लाखों करोड़ों लोगों ने अपनी कुर्बानियां दी, और आज भी तिरंगे की खातिर भारत का एक एक नागरिक जिंदा है और तिरंगे की बात करता है। उस तिरंगे की बात करता है जिसके नीचे हम लोग देश के अंदर, चाहे किसी जाति के लोग हों, किसी संप्रदाय के लोग हों, किसी धर्म के लोग हों, किसी प्रदेश के लोग हों, चाहे विदेशों तक हमारे रहने वाले भारतीय तिरंगे को अपना स्वाभिमान और मान सम्मान मानते हैं। उस तिरंगे को बेचे जाना मतलब जो है बहुत ही आपत्तिजनक है। देखिए, बेचा तो पहले भी जाता था, लेकिन तकलीफ ये है कि किसी राजनीतिक दल की तरफ से इस तरीके का काम पहले कभी इतिहास में नहीं हुआ। ठीक है, इसी सवाल को लेकर चौधरी जी आपके पास आना चाहूंगी, क्या कहेंगे? क्या वाकई में, देखिए एक समय ऐसा भी होता है जब भी कोई त्योहार आता है तो हर एक गरीब इंसान ये सोचता है कि हमें रोजगार मिलेगा, और उसके माध्यम से कहीं ना कहीं वो उसका कई दिनों से इंतजार भी करता है। जब 15 अगस्त आता है तो उसके चलते भी लोग सोचते हैं कि हमें मौका मिलेगा जिस तरीके से हम अपना रोजगार चला सकेंगे। लगातार जिस तरीके से बेरोजगारी बढ़ती जा रही है उसको लेकर भी कहीं ना कहीं आसानी उन्हें होगी। तो क्या इस केंद्र के चलते उन संस्थाओं को भी यहाँ पर मौका मिलेगा, उन गरीबों को भी मौका मिलेगा जो इसका इंतजार करते हैं? मैं सर्वप्रथम सभी को मौका मिल रहा है, और ये बता दूं मैं आपको कि ये सुविधा केंद्र खोला है। ये विक्रय केंद्र कहाँ से आ गया शब्द आप लोग कह रहे हैं, ये सुविधा केंद्र है, और इसमें ऐसा जो भी खादी ग्राम उद्योग आयोग ने बनाया है, तो देखिए बेरोजगार मिला वहाँ पर, खादी ग्राम उद्योग दे रहा है भाई, और लाखों सेंटर्स खोले जाते हैं, दुकानें लाखों। ये हमारे कांग्रेस के मित्र बौखला गए हैं, ये खिसिया गए हैं, ये मानसिक दिवालियापन आ गया है, और इनसे कहिए कि अपने सवाल तो बोले। आप अगर बीच में ऐसे गलत जो स्वतंत्रता का आयोजन है जिसमें कम से कम इस तरीके की कुत्सित राजनीति ना करें, आप अपने सवाल बोलेंगे तो बहुत अच्छा सौंदर्य रहेगा। हम एक भारतीय नागरिक की तरह दिखाएं। जी हाँ, तो कांग्रेस में बता दूं, कांग्रेस का पता नहीं क्यों कांग्रेस को अगर ऐसा लगता है तो कांग्रेस अपने जितने भी जिला कार्यालय हैं उन जिला कार्यालय में खोल ले और वहां से विक्रय करा दे। कांग्रेस ये कुछ नहीं कर रही, सिर्फ और सिर्फ विरोध करना, तिरंगे का अपमान करना, देश की स्वतंत्रता में जो लोगों का, उन सबका अपमान करना है। इस तरह से जिन जो हमारे फ्रीडम फाइटर हैं, अनसंग हीरोज हैं, जिन्होंने हमें स्वतंत्रता दिलाई है, ये सब हम उन सबका सम्मान करें। उनका सम्मान ना करके अगर इस प्रकार की बात करेंगे तो ये देश के स्वतंत्रता में जिन लोगों का योगदान है उन सबका अपमान है। और अब मैं बता दूं कि देखिए मोपला विद्रोह हुआ, कांग्रेसियों ने कितना इसका सहयोग किया, मोपलाओं ने मैसाकार कर दिया। कांग्रेसी बताते रहे उसको कि ये देश की स्वतंत्रता का आंदोलन था, 1920-1921 में चला, हमारे मित्र लोग बताएं। और कितना लाखों हिंदुओं को मारा गया केरल के अंदर। मोपला विद्रोह को स्वतंत्रता संग्राम की उपमा दी गई थी। हमारे रोकना चाहूंगी चौधरी जी, आपके पास आना चाहूंगी, उसमें माफी मांगेगी। और इसी प्रकार विभाजन विभीषिका दिवस, देखिए कांग्रेस को 14 अगस्त को अभी हमने विभाजन विभीषिका दिवस क्यों मनाएंगे? 13 अगस्त से 15 अगस्त तक हम 3 दिन तक तिरंगा, हर घर तिरंगा अभियान चलेगा। 14 अगस्त को देश भर के अंदर विभाजन विभीषिका दिवस मनाया जाएगा। विभाजन के समय जो पीड़ा हुई है, जो हमारे लोग मारे गए हैं देशवासी, उन सब के बारे में हम बताएंगे। देशवासियों को समझ में आया कि हमें स्वतंत्रता कैसे मिली है, और ये जो स्वतंत्रता है, ये स्वतंत्रता में हमारा देश कैसे विखंडित हुआ है, यह भी पता चलेगा। तो विभाजन विभीषिका दिवस भी मनाएंगे, और 15 तारीख को, 15 अगस्त को स्वतंत्रता का उत्सव भी मनाया जाएगा। और इस साल भर जो ठीक है, जौहरी जी आपके पास आना चाहूंगी, आपको लगता है सर कि उन गरीबों को भी रोजगार मिलेगा जो इंतजार कर रहे थे 15 अगस्त का? बहुत बड़े काम हुए हैं। जौहरी जी। जी राजकुमारी जी, जी, क्या उन गरीबों को भी मौका मिलेगा सर जो वाकई में 15 अगस्त का इंतजार कर रहे थे कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, गरीबों को एक मौका मिलेगा, लेकिन वो भी यहाँ पर अब वो खोते हुए नजर आ रहे हैं?
राजकुमारी जी, इसके बारे में पक्की डिटेल तो नहीं मालूम, पर जैसे चौधरी जी बता रहे हैं कि खादी ग्रामोद्योग का प्रोडक्शन है और ये लोग उसको बीजेपी के जो कार्यालय पे उसका विक्रय कर रहे हैं जी। तो अगर ये बात सही है तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि खादी ग्रामोद्योग भी खुद नहीं बनाता है कोई चीज, वो बहुत सारे गाँव में उनकी छोटी छोटी यूनिट्स होती है, जो उनके एफिलिएटेड यूनिट्स होती है, वो बनाती हैं और वो फिर खादी ग्रामोद्योग के सेंटरों पे भेजती हैं और फिर वो, हाँ, लेकिन जो छोटे छोटे हर शहर में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कोई भी मेला लगता है, कोई भी त्योहार आता है, कोई किसी तरह की होती है। बात बोलूंगा 10 सेकंड के लिए। जौहरी जी, आपने बिल्कुल सही कहा और मैं बता दूं, लाखों दुकानें खुल गई, केंद्र बने हुए हैं जो आम जनों ने खोले हैं मध्य प्रदेश के अंदर, तो देश के अंदर करोड़ों लोग उसका विक्रय कर रहे हैं, तो निसंदेह इसमें रोजगार मिलेगा। और ग्वालियर का जो हमारा खादी केंद्र है ना, खादी ग्रामोद्योग का, उसको 4 गुना ज्यादा का ऑर्डर मिल गया और 4 गुना ज्यादा वो पहले से तिरंगे बना रहे हैं, तो इसमें रोजगार भी मिला। अब आप करिए, बिल्कुल मैंने आपको समझ आता हूँ, आपको इंटरप्ट किया, लेकिन विषय बड़ा जरूरी था इसलिए। नहीं, पर राजकुमारी जी, अगर देखिए ऐसा है 4 गुना ऑर्डर मिला है, खादी ग्रामोद्योग की हालत बहुत खराब थी, आप अगर देखें तो उसकी स्थिति इतनी खराब थी कि सैलरीज नहीं निकल रही थी, और ऐसे में अगर उनको 4 गुना तो कहीं ना कहीं वो फायदा होगा। लेकिन जो राजकुमारी जी का पॉइंट है वो ये है चौधरी साहब कि वो जो हर शहर में, छोटे कस्बों में जो लोग रहते हैं, जो हर फेरी लगाते हैं, उनको भी लाखों लोगों को मिलेगा, वो भी अपना विक्रय कर सकते हैं, उनको रोका नहीं गया है, वो भी करेंगे। लाखों केंद्र और भी बने हैं। बात देखिए, 1070 मंडल है भारतीय जनता पार्टी के, 1070 मंडल पर सुविधा केंद्र बना है और 52 जिले हैं मध्य प्रदेश में, तो 52 जिलों पे जिला केंद्र जो है, जिला मुख्यालय भाजपा का, वहां पर मिल रहा है, और एक भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश कार्यालय है। तो आप देखिए 1070 और 52 जिले और एक प्रदेश कार्यालय, उसके अलावा लाखों केंद्रों पर भी विक्रय हो रहा है, जिसमें आम जन की सहभागिता है और उसको उनको क्रय विक्रय में। ठीक है, कुंदन पंजाबी जी, आपके पास आना चाहूंगी। वाकई में जिस तरीके से देखा जा रहा है, हमेशा से यहाँ पर कांग्रेस आरोप लगाती है बीजेपी पर, और विक्रय केंद्र को लेकर भी यहाँ पर, माफ कीजिए, झंडा विक्रय केंद्र को लेकर भी यहाँ पर सवाल उठाती नजर आ रही है। अगर वाकई में यहाँ पर लोगों को रोजगार मिल रहा है सर, उन गरीबों को रोजगार मिल रहा है, तो आखिरकार क्यों इतना फर्क कांग्रेस को पड़ रहा है? देखिए, पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी के मित्र स्वतंत्रता की बातें कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी का या इनके किसी भी संगठन का इस भारत देश की आजादी में, स्वतंत्रता में कोई योगदान नहीं था, कोई ऐसा उदाहरण नहीं है, ये इतिहास के अंदर दर्ज है। इन लोगों ने, अंग्रेजों की मुखबिरी करने वाले लोग आज स्वतंत्रता आंदोलन की बात करते हैं। अंग्रेजों की मुखबिरी तो कांग्रेस करती थी, ये कर रहे हैं। और 4 अध्यक्ष जो है ना आपके अंग्रेज बनाए, आप देख लीजिएगा, 4 अध्यक्ष हैं मेरे मित्र। तो जो अंग्रेजों को अध्यक्ष बनाता है वो तो अंग्रेजों मिलेगा, कांग्रेस अंग्रेजों की मुखबिर रही है। और मैंने तो बहुत बड़ा ज्वलंत प्रश्न पूछा था, आप उसको जरा प्रश्न डालिए, लाइट डालिए, रोशनी डालिए कि 1921 में मोकला विद्रोह हुआ और 15 लाख लोगों को 15 लाख हिंदुओं का नरसंहार हुआ, उसको आपने स्वतंत्रता का आंदोलन क्यों कर दिया? उसको माफी मांग लीजिए। अभी हमने उस इतिहास को बदला है, उस इतिहास को मोकला विद्रोह को बदला है। स्वतंत्रता आंदोलन की बात न करें। नहीं, मोकला विद्रोह तो मैं ये कह रहा था राजकुमारी, ठीक है, कंप्लीट करने दीजिए चौधरी जी। कुंदन पंजाबी जी को कंप्लीट करने जी। कुंदन जी, मोकला विद्रोह स्वतंत्रता संग्राम का आंदोलन नहीं था, ये हिंदुओं का। चौधरी जी, आपको रोकना चाहूंगी, रिक्वेस्ट है सर। जी, आप बोलिए मैडम जी। कुंदन जी, मैं बात ये कहना चाहूंगा राजकुमारी जी, 1000 करोड़ रुपए से 11 कंपनियों को झंडे बनाने का ऑर्डर दिया गया है। उसमें से 7 कंपनियां जो हैं गुजरात से हैं। इनका गुजरात कनेक्शन क्या है, मैं उस पर भी सवाल करना चाहता हूं, उसका जवाब दे दें। और 4 कंपनियां दीगर कौन सी हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन 7 कंपनियां गुजरात की हैं, इतना तय है। तो ये कृपा कर बताने की कोशिश करें, जो लोगों को झंडा जो है हमारी आन बान शान का प्रतीक है तिरंगा, इस तिरंगे का विक्रय केंद्र खोलकर भारतीय जनता पार्टी आज देश के अंदर साबित क्या करना चाहती है? ठीक है, चौधरी जी जवाब दीजिए। देखिए मैडम, ये तो कांग्रेसी हैं, मैं तो आपसे पहले क्या खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, एक खिसिया गए हैं, दरअसल इनको सत्ता से बाहर हो गए हैं। दरअसल मैं बता दूं, देखिए इनको ये सुविधा के, अगर इनको स्वतंत्रता आंदोलन मनाना है और सभी को मनाना चाहिए, तो मैं तो आपके माध्यम से परामर्श मनाता आया है आज तक। आज
आज तक पूरा देश स्वतंत्रता आंदोलन मनाते ही आए हैं। पहले सुविधा हरने भी भैया आपके में तो दिग्विजय सिंह जी का बयान देख लीजिए, उन्होंने भी ऐसे ही उटपटांग बयान दिया है। अरे आप लोग सिर्फ तिरंगा का उपयोग, ये कांग्रेसी और जो सब लोग है ना, तिरंगा का उपयोग सिर्फ और सिर्फ अपने आंदोलनों को चौधरी जी, मेरा भी सवाल है, क्या गुजरात से भी झंडे आ रहे हैं? चौधरी जी इसे क्लियर कीजिए। जिसको कि नेहरू, गांधी जी ने, नेहरू जी ने स्वीकार। चौधरी जी, क्या गुजरात से भी झंडे आ रहे हैं मध्य प्रदेश में? चौधरी जी मेरा सवाल है, चौधरी जी आपसे मेरा सवाल है। चौधरी जी आप तब उस तिरंगे को बीच में ले आते हैं। इसी आंदोलन में जब ये आंदोलन करते हैं, सीएए का आंदोलन कर रहे थे ये लोग, तो सीएए के आंदोलन में देखिए इतना अच्छा काम किया जो नेहरू जी की संकल्पना। जौहरी जी, अगर कुंदन पंजाबी जी यहाँ पर सही बोल रहे हैं तो किस तरीके से इसे लिया जाए? प्रतिक्रिया आपकी। तो इस तिरंगे का ये विरोध कर रहे हैं, ये दरअसल जौहरी जी से सवाल। राष्ट्रद्रोही है, एक तरह से सभी राष्ट्रद्रोही है। ये तिरंगे को सिर्फ अपनी सुविधा अनुसार। चौधरी जी रिक्वेस्ट है आपसे प्लीज। जौहरी जी। राजकुमारी जी, अपना जो डिबेट था वो किसी और डायरेक्शन में चला गया है, सबसे बड़ी बात तो ये है। और देखिए दो चीजें हैं, एक तो हमको आप एक बार खुल के ये डिबेट इस पे करवा दीजिए कि वाकई किसने मकबरी करी और किसने आजादी दिलाई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अपन अक्सर डिबेट में सुनते हैं बीजेपी कांग्रेस को बोलती है, कांग्रेस बीजेपी को बोलती है, तो इस पर एक मंथन जरूर होना चाहिए। दूसरी बात ये है कि ये जो आजादी का अमृत महोत्सव है, ये ना कांग्रेस का त्योहार है ना बीजेपी का त्योहार है, ये जनता का है, देश की जनता का। फॉर द नेशन, बाय द नेशन और ऑफ द नेशन है ये। तो नेशन मतलब हम लोग है, नेशन मतलब आप लोग नहीं है। आपके हाथ में हम लोग आपको चुन के भेजते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप हमारे राजा हो गए या फिर आप हमारे शासक हो गए। शासक तो फिर भी हम ही लोग रहेंगे। और इस आंदोलन में जो भी अभी ये अभियान चल रहा है, इसमें कांग्रेस की सहभागिता भी भाजपा को ऐसे सुनिश्चित करनी चाहिए कि उनकी भी सहभागिता रहे। आप 1072 या जितने खुल रहे हैं तो 150 सेंटर कांग्रेस के कार्यालय में भी खुलवाने चाहिए चौधरी साहब, तब जाके ये अच्छा लगेगा और तब जाके किसी तरह की उदास नहीं रह जाएगी। तो ये एक बात है। और सबसे बड़ी बात ये है कि हमको लोगों को ये मोटिवेट करना चाहिए, दोनों पार्टियों को, कि किसी भी हालत में जो झंडे आप खरीदे उनको नालियों में ना मिले। बिल्कुल, आप पूछिए, आप मिसयूज उनका ना हो, उसके लिए भी व्यवस्था बनाया जाए। बिल्कुल, बहुत सही बात कही आपने। इसी के साथ तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपको बता दें कि जिस तरीके से सियासत लगातार यहाँ पर राजनीतिक पार्टियों में जारी थी कई मुद्दों को लेकर, लेकिन अब 15 अगस्त नजदीक है और इसे भी लेकर सियासत लगातार जारी है। मुद्दा थमता नजर नहीं आ रहा। झंडा विक्रय केंद्र खोलने के बाद बीजेपी ने क्या कह डाली कि यहाँ पर मानो तूफान आ गया हो। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या इस झंडा विक्रय केंद्र के माध्यम से उन गरीबों को रोजगार मिलेगा जो इंतजार करते हैं इसका, और साथ ही साथ अपने रोजगार के लिए अवसर प्रदान करने का यहाँ पर जद्दोजहद करते नजर आते हैं। ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। जुड़े रहिए न्यूज़ आवर के साथ। नमस्कार।